बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। बहुत से लोग आजकल कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और कुछ लोगों ने अप्लाई किया भी हुआ है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट के लिए परेशान हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, और जिन लोगों ने अभी अप्लाई करना है वो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये एक आज की छोटी सी वीडियो है कनाडा की अपॉइंटमेंट की अपडेट के बारे में कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे मिल रही है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट चाहिए सिर्फ 4 से 5 दिन बाद, तो वो भी आपको मिल सकती है, वो भी कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए बगैर। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ कनाडा की अपॉइंटमेंट के बारे में बताऊंगा, और एंड पे थोड़ी सी एक टिप भी दूंगा कि किस तरह से आपका कनाडा वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं जी वीडियो की जानब, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कनाडा की अपॉइंटमेंट और उसकी अपडेट। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है वो लोग ये जानते होंगे कि जब भी कनाडा का वीज़ा हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे तो उसके बाद हमारे पास 30 दिन के लिए टाइम होता था कि 30 दिन में हमने वीएसएफ ग्लोबल में अपॉइंटमेंट बुक करनी होती थी और वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक कराने होते थे। और अगर हमें वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी तो फिर हमारा वो जो टाइम था वो एक्सपायर हो जाता था, ओवर हो जाता था। तो इस मकसद के लिए फिर लोग जो थे वो और एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार थे अपॉइंटमेंट के लिए, और बहुत ज़्यादा पैसों में एक्स्ट्रा पैसे देकर वो अपॉइंटमेंट जो बाय कर लेते थे ताकि विद इन टाइम जो है वो बायोमेट्रिक हो सके। और बहुत से लोग इस वजह से अप्लाई नहीं कर रहे थे कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो अभी हम अप्लाई नहीं करते। तो आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ कि अब भी अपॉइंटमेंट का मसला जो वो 100% हल हो चुका है, क्योंकि आपको अब अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 3 जगह पे आप जो है वो बायोमेट्रिक करा सकते हैं, कनाडा की इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। तो अब ऐसा है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो मोस्टली जो केसेस हैं उनमें तकरीबन सेम डे ही आपको एक ईमेल आ जाती है अपॉइंटमेंट के हवाले से। जैसे ही आप फ़ीस पे करते हैं 185 कैनेडियन डॉलर, तो उसी दिन सेम डे या कुछ चंद एक घंटों के बाद ही आपको ईमेल रिसीव होती है जिसमें उन्होंने बताया होता है कि अब आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो उस जो एक पेपर भेजते हैं ईमेल में, उस पेपर को फिर वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर कनाडा की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और वहाँ पर ऑप्शन होती है उस पेपर को अपलोड करने की। जब हम वो पेपर अपलोड करते हैं तो फिर वो हमें बताते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो फ़लाँ दिन है और फ़लाँ टाइम पर आके अपने बायोमेट्रिक कराने हैं। तो देखें कि ये मसला आपका बिल्कुल हल हो गया है कि अब आपको अपने तौर पर अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कनाडा खुद जो है वो आपको बताएगा, कनाडा के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो खुद आपको बताएगा कि आपने किस दिन जाके बायोमेट्रिक कराने हैं। अगर वो आपको 30 दिन के अंदर सेंड कर देते हैं या 30 दिन से ऊपर भी चले जाते हैं तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी वो अपॉइंटमेंट वो खुद दे रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग इसके मतलब परेशान भी हो रहे थे जिनको लाहौर में जो थी 1 मंथ के बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी, तकरीबन 30 35 दिन के बाद की मिली थी। तो उन्होंने मुझे कॉल करके भी पूछा कि सर ये तो टाइम 30 दिन का था, तो अब हम क्या उन्हें कॉल करें कि हमारी 30 दिन के अंदर करें। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको वो खुद भेज रहे हैं कि ये आपकी डेट है तो आप इसी डेट में जाके अपने बायोमेट्रिक दें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी ये मसला हल हो गया जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, और वो इस वजह से नहीं कर रहे थे कि शायद पता नहीं हमें अपॉइंटमेंट मिलती है कि नहीं। तो आप बआसानी से कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए वो खुद ही आपको बता देंगे कि किस दिन जो है वो आपने जाकर बायोमेट्रिक कराने हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आजकल कनाडा की वीज़े की जो विज़िट वीज़ा है उसकी रेशो बहुत अच्छी जा रही है, तकरीबन 70 to 80% है। और अगर आपने एक अच्छे तरीके से अप्लाई किया है, ये आप भी जानते होंगे कि जब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक सिस्टम जनरेटेड फॉर्म्स वो आपको देता रहता है, जो आपने सारे के सारे फिल अप करके अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले आपने जीसी की बनानी होती है, फिर वो सारे फॉर्म आपने अपलोड करने होते हैं, और सबसे एंड पे जाकर जो है वो आपने पेमेंट करनी होती है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है, और उसके साथ 85 कैनेडियन डॉलर जो है वो आपके बायोमेट्रिक की भी फ़ीस होती है। मैंने एक शुरू में बात कही थी कि अगर आप अर्ली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं 4 से 5 दिन बाद, तो वो भी पॉसिबल है। वो ऐसे पॉसिबल है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 सेंटर्स हैं जहां पर आप जाकर बायोमेट्रिक करा सकते हैं। तो जहां भी आप बुक करते हैं तो उनके लोड के हिसाब से जितने भी उनके ऑलरेडी पेंडिंग होते हैं उनके हिसाब से आपकी बायोमेट्रिक आती है। तो इस हवाले से अगर आप कराची में बुक कराएं तो आपको 4 या 5 दिन बाद ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। हमारे अपने भी कुछ क्लाइंट्स से हैदराबाद से, मुल्तान से, जब हमने उनकी जब अपलोड किया
VSF ग्लोबल पे उनकी अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म, तो उनको 4 दिन बाद और किसी को 5 दिन बाद की जो थी वो अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिले, ज़ाहिर बात है जब आपके बायोमेट्रिक होंगे उसके बाद ही जो आपका वीज़े का डिसीजन है वो भी आएगा। तो जितनी जल्दी बायोमेट्रिक होंगे उतनी जल्दी में आपका डिसीजन आएगा। तो अगर आप जल्दी बुक कराना चाहते हैं तो आप जो है वो कराची वाला सेंटर बुक कर सकते हैं। अब मैंने एक और जो बात कही थी कि मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपके वीज़ा के चांसेस जो बढ़ जाएंगे। देखिए, जब भी आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, आपने 2 से 3 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 पे आ जाती है आपकी टाइज़। कनाडा जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही आती है कि आपकी टाइज़ अपने मुल्क के साथ इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। हम इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है कि आप अपने कंट्री जो है वो वापस चले जाएंगे। तो इस चीज़ को मजबूत दिखाने के लिए फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अपना बिजनेस लगाएं, उनको बताएं, बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, उनको बताएं कि जी हमने वापस आना है, हमारा पीछे कारोबार है या नौकरी है या फैमिली है या बच्चे हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड करें उसको पहले देखें क्या वो आपकी जो टैक्स रिटर्न है उसके साथ मैच है। मैं आपको छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ। जब भी आप अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो बनवाते हैं या आप टैक्स रिटर्न फिलअप करवाते हैं, वो बहुत से कम लोग हैं जो आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। हालांकि उनको अपनी आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हुए उन ट्रांजैक्शंस के मुताबिक आपसे पूछ कर जो है वो बनानी चाहिए। आपकी जो टैक्स रिटर्न है उससे बिल्कुल एक्यूरेट अगर 100% हो तो आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी जी वीडियो जो मैंने आपको बताया कि अपडेट थी कनाडा के विजिट वीज़ा के बारे में, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में कि किस तरह से अब अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इसके अलावा आप न्यूजीलैंड का या फिर हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया का या फिर साउथ अफ्रीका का किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स देख के ये भी हम बता देंगे कि आप किस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।